Hello bachchon, let us see the question. Find the capacity of a condenser to run a 30 volt 10 watt lamp when connected in series with an alternating EMF of 220 volt and frequency 50 cycle per second. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कंडेंसर की कैपेसिटी पता करना है। अगर ये 30 वोल्ट पे कोई लैंप अगर रन करता है जो उसका 10 वाट है पावर, और उसे सीरीज में जोड़ा जाता है एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ के द्वारा, जिसका ईएमएफ की वैल्यू 220 वोल्ट है और फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल पर सेकेंड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पे कैपेसिटर जोड़ा गया है जिसकी कैपेसिटी हमें पता करना है, और इसके साथ सीरीज में एक लैंप जोड़ा गया है। तो लैंप का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही, और दोनों सीरीज में जोड़ा गया है, यानी कि प्योर एल आर सर्किट बन रहा है। यहाँ पे सॉरी प्योर सी आर सर्किट बन रहा है। तो जो प्योर सी आर सर्किट का जो फॉर्मूला होगा उसी के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सी आर सर्किट, सी आर सीरीज सर्किट। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो वी आर एम एस की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू दिया है 220 वोल्ट, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 साइकिल पर सेकंड है। तो इसको हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग ओमेगा की वैल्यू अगर निकालें तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर 50 रख देंगे तो ये आ जाएगा 100 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, इसके बाद लैंप का जो पावर है वो दिया है 10 वाट। ठीक है, और वोल्टेज जो है वो 30 वोल्ट दिया हुआ है। तो 30 वोल्ट पे इसका जो पावर आता है लैंप का वो कितना होता है, 10 वाट होता है। इसके बाद तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि P इक्वल टू होता है वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू अगर निकालें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। तो V की वैल्यू 30 है, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर अपॉन पावर 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 900 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा 90 ओम। तो जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है लैंप का वो निकल गया हमारा 90 ओम। अब इसके द्वारा हम लोग चाहें तो आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल टू होगा वी अपॉन आर, और जो लैंप का जो वोल्टेज है वो 30 दिया हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 90 दिया हुआ है। तो इसमें जो करंट की वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/3 एम्पियर। अब ये करंट की जो वैल्यू 1/3 एम्पियर होगा ये इंटायर सर्किट के लिए होगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है और सीरीज में करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहता है। तो इसके द्वारा हम लोग जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जेड यहाँ पे इम्पिडेंस होगा। तो सी आर सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा उसे हम लोग इम्पिडेंस बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन जेड। तो वी आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे 220 हो जाएगा, और जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और आई की वैल्यू 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 660 ओम। तो जेड की वैल्यू आ गया। अब जो इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है सी आर सर्किट का वो होता है √R² प्लस एक्सी का स्क्वायर। यहाँ पे एक्सी जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, मतलब कि कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा Z² इक्वल टू R² प्लस एक्सी का स्क्वायर, यानी कि एक्सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा Z² माइनस R²। तो Z की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 660 का होल स्क्वायर माइनस R की वैल्यू 90 आया था, तो 90 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 653.835 ओम। तो यहाँ से हम लोग एक्सी की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कैपेसिटेंस। तो एक्सी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/ओमेगा सी। यहाँ पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ से अगर हम लोग सी की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 1/एक्सी इंटू ओमेगा। तो अगर इसकी वैल्यू रखें तो हमें मिलेगा सी इक्वल टू 1/। अब एक्सी की वैल्यू हम लोग अभी भी देखेंगे कितना आया है। तो एक्सी की वैल्यू जो आया है वो आया 653 इंटू ओमेगा की वैल्यू आया था 100 पाई। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमें जो कैपेसिटेंस की वैल्यू मिलेगा
उसकी वैल्यू होगा 4.868 माइक्रोफैरेड। 4.868 माइक्रोफैरेड। तो यही उस कंडेंसर की कैपेसिटी होगी, क्योंकि जो कैपेसिटी होता है उसी को हम लोग कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।